राणा सर, आज आप लोगों को फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ जिसका नाम है कूलम्स लॉ। इस टॉपिक का वेटेज क्लास 12th के सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड और ऑल इंडिया अदर स्टेट बोर्ड्स सब में इलेक्ट्रोस्टैटिक का सबसे बेस्ट टॉपिक माना जाता है। तो हमारा जो टॉपिक है वो है कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ जो होता है हमारा, वो दो चार्ज के बिटवीन फोर्स को दिखाता है। हमारा दो चार्ज के बीच कैसा फोर्स लगता है, या तो वो अट्रैक्टिव फोर्स हो सकता है या तो वो रिपल्सिव फोर्स हो सकता है। तो हम एक पॉइंट जानते हैं जो क्लास 10th में भी पढ़ाया जाता है हमें, कि सेम चार्ज रिपेल इच अदर एंड अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट इच अदर। मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव हमारा रिपेल करेगा, निगेटिव निगेटिव हमारा रिपेल करेगा, पॉजिटिव निगेटिव हमारा अट्रैक्ट करेगा, निगेटिव पॉजिटिव हमारा अट्रैक्ट करेगा। तो इन पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के बीच में रिपल्सिव और एट्रैक्टिव फोर्स जो होता है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि ये दो चार्ज के बीच में फोर्स हमारा होता है। और इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को 1785 में एक फ्रेंच साइंटिस्ट था, चार्ल्स अगस्टिन कूलम, उन्होंने इसे शो किया था। फ्रेंच फिजिसिस्ट, क्योंकि हम लोग फिजिक्स का बात कर रहे हैं अभी। और इन्होंने क्या बताया था, इनका नाम क्या था जिन्होंने किया था? चार्ल्स अगस्टिन कूलम्स। इन्होंने कूलम्स लॉ को स्टेट किया था। देखते हैं कूलम्स लॉ को कैसे इन्होंने स्टेट किया था। इन्होंने बताया था, when two charges are separating by a distance r, then they exert force of attraction or repulsion, and that is directly proportional to product of magnitude of both the charges and inversely proportional to a square of distance between them। तो इसे हम स्टेट कर देते हैं इस लॉ को पहले, फिर हम लोग इसका मैथमेटिकल फॉर्म पे आएंगे। तो कूलम्स लॉ स्टेट दैट state that the force of attraction and repulsion between two stationary point charge particle charge is directly proportional to the product of magnitude of both charges, product of magnitude of both the charges and inversely proportional to a square of distance between them। अब हम इसका मैथमेटिकल फॉर्म पे जाने वाले हैं। तो मैथमेटिकल फॉर्म पे जाने से पहले पहले हम ये देखते हैं कि कैसे हम इसको डिनोट करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, Q1 चार्ज है एक, Q2 चार्ज है, और दो चार्ज जो है हमारा, ये दोनों कितना डिस्टेंस सेपरेट आउट कर रहा है? r डिस्टेंस पे। और ये दोनों हमारा क्या है? पॉइंट चार्ज। तो सिंपली
we consider, we take 2-point charge Q1 and Q2। अच्छा, इस लेक्चर में जो हम आपको बता रहे हैं, इस लेक्चर से ही आपका पूरा कंप्लीट नोट्स क्लियर हो जाएगा, और इससे ज़्यादा आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है इस टॉपिक को। और इस लेक्चर के बाद हम इसका वेक्टोरियल फॉर्म भी बताएंगे, और फिर बहुत सारा न्यूमेरिकल हम इस पे करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। 2-point charges Q and Q2 are separated by distance r। ठीक है, तो अब हम इसका सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, कूलम्स लॉ के फॉर्म में लिखते हैं। सो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन। सो जब हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं, व्हेन वी आर कंबाइनिंग बोथ द इक्वेशन 1 and 2, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट इक्वेशन आएगा वो क्या आएगा, एफ ई प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। और ये जो हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, अब उसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है उसको हम लोग k से डिनोट करते हैं। तो F इजकल टू, सो F इजकल टू k Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। और यहाँ पे k हमारा क्या दिखा रहा है, k दिखा रहा है हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, TIONALITY कांस्टेंट। और दूसरा नाम इसका क्या है, हम लोग एक और नाम से इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। तो कभी अगर एग्जाम में ये पूछ दिया तो आप समझ जाइए कि के बारे में ही वो बोल रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। सो के इजकल टू जो हमारा वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, 1/4πε0। और इसका वैल्यू हमारे पास क्या होता है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ चुका है। अब जब हम एक फाइनल इक्वेशन जो हम निकालेंगे, इसमें आने से पहले हम एप्सिलॉन नॉट हमारा क्या होता है उसको हम देखते हैं। सो जब हम एप्सिलॉन नॉट का बात करते हैं तो ये होता है हमारा परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। सो एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्योंकि जब हम कूलम्स लॉ निकालते हैं तो हम लोग दो चार्ज पार्टिकल को किसी मीडियम में रखते हैं। यहाँ फ्री स्पेस का हम बात कर रहे हैं तो एप्सिलॉन नॉट का हम यूज कर रहे हैं सिंपली। और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हमारे पास क्या होता है, अगर हम एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू का बात करें तो ये होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। और इसी सेम कॉन्सेप्ट को हम लोग लाएंगे तो क्या हो जाएगा, कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर का इनवर्स। और अब हमारे पास जो कंबाइंड फॉर्म ऑफ फाइनल जो हमारे पास कूलम्स लॉ का जो इक्वेशन तैयार होता है वो देख लेते हैं। सो कूलम्स लॉ इक्वेशन जो हमारे पास आएगा वो क्या आएगा, F इजकल टू 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक फाइनल इक्वेशन इसका आ चुका है। और अगर ऐसा यूनिट कोई पूछे तो फोर्स का हमको ऐसा यूनिट पता है, न्यूटन होता है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका वेक्टोरियल फॉर्म देखेंगे, और उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ इसका न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। थैंक्स।